हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास का डे फर्स्ट और आज से हम सीख रहे हैं इंग्लिश कैसे बोलते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए लैंग्वेज है क्या। तो लैंग्वेज है अपने आइडियाज और थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करना। क्या? अपने आइडियाज और थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करना ही एक क्या है, लैंग्वेज है। इसके टू पार्ट्स होते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम करना, जैसे खेलना, बोलना, जाना, घूमना, भागना, जो भी हम काम करते हैं वो एक्शन होता है। दूसरा इसका पार्ट है नॉन एक्शन। नॉन एक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे कार, पेन, बेड, सोफा, लैपटॉप, बाइक, कोई भी चीज नॉन एक्शन। एक्शन कोई काम करना, नॉन एक्शन कोई भी चीज। कार चलाना एक्शन है, नॉन एक्शन है। कार चलाना एक्शन है क्योंकि हम कार चलाने का काम करते हैं, लेकिन कार एक चीज है। मोबाइल चलाना एक्शन है, मोबाइल चीज है। जैसे पेन से लिखना क्या है, एक्शन है, नॉन एक्शन। पेन से लिखना एक एक्शन है, लेकिन पेन एक चीज है, तो पेन क्या है, नॉन एक्शन। लिखना एक्शन, लेकिन पेन एक चीज है, तो नॉन एक्शन। क्लियर है? तो अभी हम प्रेजेंट टाइम में है। कहां पर है? अभी हम प्रेजेंट टाइम में है और कुछ कर रहे हैं, जैसे खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी काम है मैं ना कर रहे हैं, तो उसे इंग्लिश में बताने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये जो पढ़ाने का काम है कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में। मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ या बोल रहा हूँ, डजेंट मैटर। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर का, जो मैं भी बताऊंगा। अंग्रेजों को नहीं पता होता कि ये रहा है, रही है, रहे हैं क्या होता है। हमें बताया गया है कि स्कूलों में रहा है, रही है, रहे आए, तो ये लगा दो, आईएनजी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। पर हमें ये नहीं सीखना, हमें सिचुएशन देखनी है, किस टाइम पे हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसको ही हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। क्या है? आई एम प्लस आई, सॉरी, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं देख लेते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में हूँ और पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने का काम कंटिन्यू, और कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति बोल रहा है वो खुद कर रहा है। तो हम इसके लिए, जैसे पढ़ाना हुआ, क्या होता है पढ़ाना? पढ़ाना होता है टीच। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा अपने लिए आई और एम टीच आईएनजी। तो क्या होगा? आई एम टीचिंग। अब ये मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने अपने लिए क्या यूज किया? आई। आई के साथ हमने एम लगाया। एम क्यों लगाया? क्योंकि एम जो बताएगा ये प्रेजेंट टाइम में बताएगा। क्या? प्रेजेंट टाइम बताएगा। जो ये पढ़ाने का काम है ये प्रेजेंट टाइम में है। कब है? प्रेजेंट टाइम में। और जो हमने आईएनजी लगाई एक्शन में, ये क्या बताएगा? ये आईएनजी बताएगा जो पढ़ाने का काम है ये कंटिन्यू है। क्या कंटिन्यू है? आई आई ने क्या बताया? आई ने बताया मैं। एम बताएगा जो पढ़ाने का काम है प्रेजेंट टाइम में है। और आईएनजी ने क्या बताया? जो ये टीच है ये कंटिन्यू है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बोलने का काम कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में। रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो स्पीक होता है बोलना, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं खा रहा हूँ, ईट होता है खाना, आई एम ईटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं किसी को बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ए नाम का लड़का है, बी को बता रहा है कि तुम कोई काम कर रहे हो। ए इसको बी को बोल रहा है कि तुम का कोई काम कर रहे हो। जैसे ये जो बी है ये इंग्लिश सीख रहा है, तो ए बता रहा है बी को तू इंग्लिश सीख रहा है, तुम सीख रहे हो, यो आप, या आप सीख रहे हो, डजेंट मैटर। बस ए बता रहा है बी को कि जो ये सामने वाला है ये कोई काम कर रहा है। तो ये इसे तू बोल सकता है, आप बोल सकता है, तुम बोल सकता है। अंग्रेजों को नहीं पता होता तू था आप, उन्हें पता है कि कोई व्यक्ति मेरे सामने, वो मेरे लिए क्या है? यू है। तो ए बोलेगा बी को यू आर लर्निंग इंग्लिश। वही है, यू
साथ हम यूज करते हैं आर का और एक्शन आईएनजी। आईएनजी बताएगा प्रेजेंट टाइम और यू के साथ हम यूज करते हैं आर का। आर क्या बता रहे हैं यहाँ, आई के साथ एम बताता है प्रेजेंट टाइम, यू के साथ आर बताता है प्रेजेंट टाइम। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। नेक्स्ट ए बता रहा है बी को, तुम सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग, क्या, यू आर थिंकिंग, कुछ सोच रहे हो। सीट बैठना, अब ये बी ए को बता रहा है, अब ये तुम बैठे हो या आप बैठो या तू बैठा है। अब भाई दोस्त है तो तू बोल देगा, थोड़ा इज्जत देगा तो तुम बोल देगा या आप बोल देगा, ठीक है। तो इस टाइम पे यूज करेगा तुम बैठे हो, यू आर सीटिंग, क्या बोलेगा, यू आर सीटिंग, तुम बैठे हो। तुम चल रहे हो, कोई व्यक्ति है आपके सामने, कोई व्यक्ति है वो जा रहा है, कि तुम बोल रहे हो भाई तू है ना चल रहा है, तो वो क्या बोलेगा आपसे, यू आर वॉकिंग, क्या बोलोगे, यू आर वॉकिंग। नेक्स्ट, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज करते हैं जब दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, जैसे ये ए और बी बात कर रहे हैं लेकिन सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये यूज करेंगे ही इज एक्शन आईएनजी। ये कोई लड़का है, क्या लड़की नहीं है, लड़का है, तो ए और बी बात कर रहे हैं इस लड़के के बारे में, तो ये जो सी नाम का लड़का है ये कोई काम कर रहा है, जैसे ये मूवी देख रहा है, तो ए ने बी को बताया ओ भाई देख वो मूवी देख रहा है या देख रहा है, तो बोलेगा ही इज वॉचिंग मूवी, क्या, ए ने बी को बताया ही इज वॉचिंग मूवी, वह मूवी देख रहा है। नेक्स्ट, ये गाने सुन रहा है, अब बी ने ए को बताया कि ये सी नाम का लड़का है ना ये गाने सुन रहा है, तो बोलेगा ही इज लिसनिंग टू सॉन्ग, क्या बोलेगा, ही इज लिसनिंग टू सॉन्ग, मतलब वो दो आपस में बातें कर रहे हैं लेकिन किसी लड़के के बारे में बातें कर रहे हैं और वो एक लड़का है सिर्फ, तो इस टाइम पे हम यूज करेंगे ही का, ही के साथ इज और एक्शन में एनजी लगा देंगे। ही इज लिसनिंग टू सॉन्ग, ही इज वॉचिंग मूवी, ही इज वॉकिंग, ही इज थिंकिंग। क्लियर है। अभी जैसे ये जो सी है ये खड़ा भी है, या बी सी आपस में बात कर रहे हैं के बारे में, तो अब ये सी बी को बता रहा है ये जो ए नाम का लड़का है ना देखिए खड़ा है, तो ये बोलेगा, क्या बोलेगा, ही इज स्टैंडिंग। बी ने सी, सॉरी सी ने बी को बताया की तरफ इशारा करके कि ये खड़ा है, तो बोलेगा ही इज स्टैंडिंग, सॉरी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, शी इज एक्शन एनजी का हम यूज कब करते हैं, शी यूज करते हैं किसी लड़की के बारे में। अब जैसे ये ए और बी इस सी के बारे में बात कर रहे हैं, या बी सी ए के बारे में बात कर रहे हैं, या ए सी बी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए और सी है ना, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं बी के, और ये बी एक लड़की है, तो अब ये लड़की कोई काम कर रही है, जैसे ये खेल रही है, तो ए ने सी को बताया बी की तरफ को इशारा करके देख ये बी नाम की लड़की है ना ये कोई काम कर रही है, तो क्या बोलेगा, तो इसका नाम लेगा बी कर रही है कुछ काम, ये बोलेगा ए देख ये लड़की, मतलब ये लड़की, कोई इशारा कर दिया सी को ये लड़की कोई काम कर रही है, तो ये लड़की खेल रही है, तो बोल रहा है देख वो खेल रही है, तो क्या बोलेगा, ए ने बी को बोला शी इज प्लेइंग, सॉरी ए ने सी को बोला शी इज प्लेइंग, क्या, शी इज प्लेइंग। जैसे ये अभी ये हंस भी रही है, बी नाम की लड़की है ये ना हंस भी रही है, और ए बी को बता रहा है सी की तरफ को इशारा करके वह हंस रही है दे, तो बोलेगा शी इज लाफिंग। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास वो डी और ई भी आ गई है, अब हम समझते हैं, अब हम हमारे पास काफी होगी है, 5-6 होगी, अब हम देखते हैं, सॉरी 5 हो गया हमारे पास, अब देखते हैं हम इन सब का यूज कैसे करेंगे। तो दे आर एक्शन प्लस आईएनजी, इसका यूज हम कैसे करते हैं, दे आर एक्शन प्लस आईएनजी, जैसे ये अभी ए और बी बात कर रहे हैं लेकिन अब ये इस सी के बारे में बात नहीं कर रहा अकेले का, अब ये इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अब दो से ज्यादा है, दो है या दो से ज्यादा है, सिंगल नहीं है, तो अब वो बोल रहे हैं देख ये जो ग्रुप है ना, मतलब वे कोई काम कर रहे हैं, ए बी को बता रहे हैं वो कोई काम कर रहा है, दो या दो से ज्यादा है, जैसे ये अभी सारे कुछ पकड़े हुए हैं, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, उन्होंने है ना पेन पकड़ रखा है, तो ए ने बी को बताया देख उन्होंने पेन पकड़ा रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है, पेन पकड़ रखा है, तो ये बोलेगा दे आर होल्डिंग पेन, क्या, ए ने बी को बताया दे आर होल्डिंग पेन, एक से ज्यादा है। अगर जो ये सी अकेला है लड़का है तो बोलेगा ही इज होल्डिंग पेन, और लड़की है तो बोलेगा शी इज होल्डिंग पेन, लेकिन ये तो अब एक से ज्यादा है, अब ये तीनों लड़के भी हो सकते हैं, तीनों लड़की भी हो सकते हैं, या लड़का लड़की भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बस कंडीशन है दो हो या दो से ज्यादा हो, तो ये इन दोनों के लिए क्या हुए, दे हुए, तो दे आर होल्डिंग पेन।
अब ये कोई और काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने है ना जीन्स पहनी हुई है, तो बोलेंगे क्या होता है, वियर मीन्स होता है पहनना, वियर जीन्स जीन्स पहनना। तो ए ने बी को बताया, देख ये है ना जीन्स पहने हुए हैं, जीन्स पहन रखी है, मतलब कंटिन्यू है इनका ये काम। दे आर वियरिंग जीन्स, वियर के बाद जीन्स लगा दिया, तो दे आर वियरिंग जीन्स। क्लियर है। नेक्स्ट, वे हंस रहे हैं, मतलब मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुस्कुरा रहे हैं, ए ने बी को बताया, देख ये है ना तीनों मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या हुआ, दे आर स्माइलिंग। क्लियर है, दे आर स्माइलिंग। नेक्स्ट, वी आर एक्शन प्लस आईएनजी, इसका यूज हम कब करते हैं, वी आर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं जैसे अब ये ए बोल रहा है, बोलने वाला कौन है, ए। अगर जो ये कोई काम खुद कर रहा है तो ये बोलेगा आई, लेकिन अब आई के साथ बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है, ए के साथ ये सारे हैं। मतलब अब ये अकेला नहीं है, इस एक से ज्यादा है, इसके साथ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार पांच कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अकेला नहीं है। अभी इस टाइम पे यूज करता है वी आर एक्शन प्लस आईएनजी का। भी है ना मूवी देख रहा है, अगर जो ये देख रहा है मैं अकेला देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी, लेकिन अब इसके साथ और भी आ गई है, तो अब ये आई नहीं बोलेगा, अब ये बोलेगा हम देख रहे हैं, मतलब वी। क्या, वी आर एक्शन प्लस आईएनजी, हम देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग मूवी। क्या बोलेगा, वी आर वॉचिंग मूवी। और ये अभी मोबाइल भी चला रहे हैं, अगर जो अकेला चलाएगा बोलेगा आई एम यूजिंग मोबाइल, और ये बी अकेला लड़का चला रहा है तो बोलेगा ही इज वॉचिंग मोबाइल, और ये सी नाम की लड़की ये चला रही है तो बोलेगा सी इज यूजिंग मोबाइल। अगर जो ये तीनों चला रहे हैं और ये बी को बता रहा है तो बोलेगा दे आर वॉचिंग, सॉरी दे आर यूजिंग मोबाइल, लेकिन अब ये भी चला रहा है और इसके साथ ये भी चला रहे हैं, तो अब ये बोलेगा वी, क्या बोलेगा, वी आर यूजिंग मोबाइल। क्या बोलेगा, वी आर यूजिंग मोबाइल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट टाइम में जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे इंग्लिश में कैसे बताता है कि मैं ये कोई काम कर रहा हूं, तो वो बोलेगा आई, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, दे आर या वी आर, और उसके साथ एक्शन में एनजी लगा देगा, तो बता देगा इस तरीके से कोई काम हम कर रहे हैं या कर रहा हूं या वह कर रहा है। आई होप आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहा है उसे इंग्लिश में कैसे बताते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये नहीं सोचना है, बस ध्यान देना है प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंटिन्यू है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सो कीप प्रैक्टिसिंग।